Tuesday. So let's start class 9 नंबर सिस्टम सीरीज. आज हम एकदम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं. अच्छा, पहले आप बताइए, इरेशनल नंबर थोड़ा सा डिफिकल्ट तो लगता है ना. ये रूट, क्यूब रूट, इसमें क्या होता है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे. और अगर ये रूट डिनोमिनेटर में दिख जाए तो लाइक 1/√2, 3/√5. थोड़ा तो डर लगता है डिनोमिनेटर में रूट को देख के. चलिए, आज हम सेकेंड्स में सीखेंगे कि हम डिनोमिनेटर में रूट्स को कैसे सॉल्व करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. रैशनलाइजेशन. रैशनलाइजेशन अगर आप सिंपल वर्ड में बोलिए तो डिनोमिनेटर से इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर में चेंज करना. डिनोमिनेटर में जो भी इरेशनल नंबर है उसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करने को ही हम बोलते हैं रैशनलाइजेशन. यही आपका लिखा हुआ है, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इरेशनल नंबर फ्रॉम डिनोमिनेटर. यहाँ पर आपको एक एग्जांपल भी दिया है मैंने, 1/√2. 1/√2 में डिनोमिनेटर में क्या है, √2. अब अगर हमें कभी भी कोई फ्रैक्शन सॉल्व करना है, रैशनल नंबर सॉल्व करना है, तो हमें एलसीएम लेना होता है, एचसीएफ एलसीएम लेना होता है, फिर उसको सॉल्व करना होता है. और इरेशनल नंबर के साथ ही कैसे पॉसिबल है. इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज इरेशनल नंबर तो कुछ डिफाइंड है ही नहीं कि वो उसकी टर्मिनेटिंग तो होता नहीं है, वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, रिपीटिंग भी नहीं होता है, तो इट्स थोड़ा सा डिफिकल्ट है. सो हम क्या करते हैं, हम इरेशनल नंबर को वहां से हटा देते हैं. जैसे कि यहाँ पर 1/√2 है, व्हाट वी विल डू, 1/√2 है तो डिनोमिनेटर में हमें √2 नहीं पसंद है, हमें डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं चाहिए. तो हम सभी जानते हैं, जब आपने रैशनल नंबर पढ़ा होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, तो वहीं पर आपने पढ़ा होगा कि अगर आप सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करें या सेम नंबर से डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर में डिवाइड करें तो रैशनल नंबर की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो वैसे ही यहाँ पर 1/√2 है, उसमें हम √2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और √2 से डिवाइड भी करेंगे, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 1 से √2 को मल्टीप्लाई करेंगे √2 आएगा, और √2 से √2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा. अब आप देखिए, अब आपको जो ये नया मिला है √2/2, इसमें डिनोमिनेटर क्या है, एक रैशनल नंबर है. यहाँ पर आप इजिली एलसीएम ले सकते हैं, इजिली इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं. सो लेट्स डू विथ सम एग्जांपल्स. सॉरी, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर. पहला दिया है 1/2√2. अभी हमने 1/√2 ट्राई किया था. नेक्स्ट इज 1/2√2. 1 तो हमें 2 से तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो इसलिए हम 2 को रहने देते हैं, 2 को एज इट इज रहने देते हैं, बस हमें √2 को हटाना है. तो हम क्या करेंगे, √2 को न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे और √2 को डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे. 1 से √2 मल्टीप्लाई होगा, √2 आएगा, और डिनोमिनेटर में 2 ऑलरेडी है, √2 मल्टीप्लाई होगा तो वो भी 2 आ जाएगा. तो क्या हो गया, √2/4. अब हो सकता है यहाँ कुछ बच्चे हो जिनको ये डाउट हो रहा हो कि √2 और √2 मल्टीप्लाई होकर 2 कैसे हो जाता है. तो बच्चों ये देखिए, अगर आप √2 से √2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो व्हाट इट विल गिव √2 का होल स्क्वायर. और आप ऑलरेडी जानते हैं कि स्क्वायर रूट को अगर हम पावर के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, 2 पावर 1/2 और होल पावर 2. अभी आप लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ चुके हैं कि पावर में पावर का मल्टीप्लाई होता है, तो क्या होता है, पावर का पावर होता है, तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं. 1/2 इंटू 2, 2 से 2 कट जाएगा तो आ जाएगा 2 पावर 1 दैट इज इक्वल टू 2. तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर स्क्वायर रूट में है तो सेम नंबर से सेम नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है. ओके, चलिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, हम उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. लिटिल डिफिकल्ट बट वी विल सॉल्व इट वेरी इजीली. 4 डिवाइडेड बाई 3 माइनस √5. चलिए हम एक स्क्रीन ले लेते हैं. 4 डिवाइडेड बाई 3 माइनस √5. 4 डिवाइडेड बाई 3 माइनस √5. बेटा आपको यहाँ ध्यान रखना है कि 3 माइनस √5, जब भी डिनोमिनेटर में अगर कोई प्लस या माइनस में इस तरीके का कोई भी फंक्शन दिखे, लाइक a प्लस √b या √a प्लस b या √a प्लस b, इस तरीके के अगर नंबर्स दिखते हैं हमें, तो हमको क्या करना होता है, इसके कॉन्जुगेट से, मतलब a प्लस √b है तो a माइनस √b से,
रूट ए प्लस बी है तो रूट ए माइनस बी से, रूट ए प्लस रूट बी है तो रूट ए माइनस रूट बी से। इनसे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो डिनोमिनेटर रैशनल नंबर में चेंज हो जाता है। कैसे? क्योंकि हमने ये आइडेंटिटी पहले से पढ़ रखी है कि अगर x प्लस वाई को x माइनस वाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल गिव एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसी आइडेंटिटी का हमें यूज करना है। सो लेट्स यूज इट। 3 माइनस रूट 5 है बच्चों, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा? हमें मल्टीप्लाई करना होगा 3 प्लस रूट 5 से। 3 प्लस रूट 5 से न्यूमरेटर में भी और 3 प्लस रूट 5 से डिनोमिनेटर में भी। न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 प्लस रूट 5 और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। इट विल गिव 3 स्क्वायर माइनस रूट 5 स्क्वायर। इट विल गिव 4 3 प्लस रूट 5। 3 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 3 का स्क्वायर होता है 9 और रूट 5 का स्क्वायर 5। इट विल गिव 4 3 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 5 4। अब हम देख रहे हैं न्यूमरेटर में भी 4 है, डिनोमिनेटर में भी 4 है। इस क्वेश्चन में आ गया तो ये डिडक्ट हो जाएगा। अगर नहीं भी आता है तो हम इसको एज इट इज रख सकते हैं। तो इट विल गिव 3 प्लस रूट 5। आई होप इट विल बी इजी फॉर यू। आपको ध्यान क्या रखना है बच्चों? ध्यान ये रखना है कि अगर a प्लस रूट बी है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? हम मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस रूट बी से। अगर a माइनस रूट बी है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? a प्लस रूट बी से। अगर रूट a प्लस बी है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? रूट a माइनस बी से। और अगर रूट a माइनस बी है तो रूट a प्लस बी से। सिमिलरली रूट a प्लस रूट बी है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? रूट a माइनस रूट बी। आप इसको याद रखिएगा बच्चों, और इसी की हेल्प से आप रेशनलाइजेशन का प्रोसेस कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट स्लाइड में आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। जो भी आंसर आए उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। कोई भी डाउट हो तो क्वेश्चन करके ज़रूर पूछिए। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स इन कमेंट सेक्शन। इवन इफ इट्स नीडेड आई विल मेक द सेपरेट वीडियो फॉर योर डाउट। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो या आपके हेल्पफुल हो तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।